नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 4 बिहारी लाल की भक्ति और नीति की दोहे पढ़ेंगे। वीडियो में बढ़ने से पहले हम लोग कवि बिहारी लाल जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें। तो देखिए, कवि बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में हुआ था और इनके पिता का नाम केशव राय, मृत्यु सन 1663 ईस्वी में। और इनकी एकमात्र रचना सतसई है, जिसमें इनकी भाषा ब्रज भाषा है और शैली मुक्तक शैली है, अर्थात इनका जो रचना है वो ब्रज भाषा में ही मिलेगी। और इन्होंने प्रबंध की रचना नहीं की है, केवल मुक्तक शैली में ही इन्होंने रचना की है। कवि बिहारी के भक्ति रूपी दोहे जो बहुत प्रसिद्ध हैं, और इनकी सतसई के बारे में ये कहा भी गया है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो कुछ इनके दोहों के बारे में ऐसी कहानी प्रचलित है कि छोटे से छोटे दोहे में इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझा दी हैं, अर्थात इन्होंने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। तो आज हम उसी दोहे का अध्ययन करेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे। भक्ति की दोहे को देखिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो भव बाधा का अर्थ होगा सांसारिक बाधाएं। नागरी मतलब चतुर, झाई मतलब परछाई, परय मतलब होगा पढ़ना। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पठित पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि बिहारी लाल जी हैं। इसमें उन्होंने राधा की वंदना की है। तो एक तरह से यह बिहारी सतसई का मंगलाचरण का दोहा है। ध्यान दीजिए, बिहारी लाल ने केवल एक ही रचना की है, जिसका नाम है सतसई, या उसे बिहारी सतसई भी बोलते हैं। तो ऐसा लोकमान्य प्रचलित धारणा है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं या जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करते हैं। तो इसलिए कि कोई भी काम जब शुरू की जाए तो वो निर्विघ्न तरीके से पूरा हो जाए। तो वैसे ही बिहारी सतसई में बिहारी लाल जी ने सर्वप्रथम मंगलाचरण अर्थात राधा की वंदना की है, क्योंकि बिहारी लाल जी राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे। इन्होंने दीक्षा ली थी राधा वल्लभ संप्रदाय से, तो उसमें राधा को गुरु माना गया है। इसी वजह से इन्होंने सबसे पहले राधा की प्रार्थना की है। और उन्होंने इसलिए प्रार्थना की है क्योंकि राधा की जब कृपा होगी तभी इन्हें श्री कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होगी। और इसमें प्रसंग है कि इस प्रसंग रूप में आप ये लिखेंगे कि श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कवि बिहारी ने राधा की वंदना की है। इसका वर्णन इसमें है। मेरी भव बाधा हरो, अर्थात मेरी सांसारिक बाधाओं को हर लो। राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। श्याम हरित दुति मतलब होता है हत प्रभ होना या चकित हो जाना या हरे रंग का हो जाना। यानी इस शब्द में 3 तरह के अर्थ मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो कवि कह रहे हैं कि हे राधा, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करिए, कि आप चतुर राधिका हैं जिनके शरीर की झलक पड़ने से ही भगवान हरे हो जाते हैं। हरे मतलब प्रसन्न हो जाते हैं या हतप्रभ हो जाते हैं। तो यहाँ कई अर्थ निकल रहा है। तो इसमें कवि ये कहना चाहता है कि राधा बहुत ही गोरी थीं और कृष्ण उतने ही सांवले थे। तो उनका गोरे रंग को उन्होंने पीला रंग मान लिया है और सांवले रंग को उन्होंने नीला रंग मान लिया है, अर्थात पीले और नीले रंग के मिलाने से हरे रंग की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ कवि बिहारी ने यही बात कही है कि जिनकी छाया पड़ने से, अर्थात गोरी राधा की छाया सांवले श्री कृष्ण के शरीर पर पड़ने से कुछ दूसरा ही रंग हो जाता है, यानी हरा रंग हो जाता है। और हरा रंग यहाँ प्रसन्नता का सूचक माना गया है। तो ऐसी हे राधा, आपकी छाया से जिस तरह भगवान श्री कृष्ण हरे हो जाते हैं, ऐसे ही आप भी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कीजिए।
मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकंस की शेखर सतचंद। प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सिर पर रखे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का सुंदर वर्णन किया है। ध्यान दीजिए, मोर पंख आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मोर पंख में चंद्रमा के आकार का कई कलर रंगों में बना हुआ आपको दिखता होगा। तो उसी की चंद्रिकाओं का वर्णन कवि बिहारी ने इस दोहे में किया है कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु, चंद्रिकनु मतलब चंद्रमा की अक्ष, चंद्रिकाएं, भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट राजत, राजत मतलब शोभा दे रहा है। उन मोर पंखों के बीच अंकित सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मनु शशि शेखर की अकंस की शेखर सतचंद। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो श्री कृष्ण के रूप में कामदेव ने शंकर से प्रतिद्वंदिता व सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पर धारण कर लिए हों। यहाँ शंकर जी, जैसा कि एक कथा प्रचलित है, शंकर जी ने कामदेव को जलाया था, अतः कामदेव तभी से उनसे द्वेष रखते हैं। इसलिए जहाँ शंकर जी अपने सिर पर एक चंद्रमा धारण करते हैं, वही कामदेव श्री कृष्ण के रूप में सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हों। तो इसमें देखिए, दोहे में कवि ने श्री कृष्ण को कामदेव के रूप में चित्रित किया है और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है, भाषा ब्रज है और छंद दोहा है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रस्तुत दोहे में कवि श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन इस तरह किया है। भगवान कृष्ण सांवले सलोने शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन की धूप पड़ रही हो। यहाँ श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीला पर्वत कवि ने मान लिया है और सूर्य पीताम्बर सूर्य की धूप को मान लिया है। कहने का अर्थ यह है कि जिस तरह श्री कृष्ण सांवले हैं और वो पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण के सांवले रूप को क्या माना है? नीलमणि पर्वत। और जो धूप पड़ रही है उसे क्या माना है उन्होंने? पीताम्बर। तो श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीताम्बर वस्त्र इस तरह प्रतीत हो रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के सांवले शरीर की कल्पना नीलमणि पर्वत से और पीताम्बर की कल्पना सूर्य के धूप में की गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है और छंद दोहा भाषा ब्रज है। अधर धरत हरिकै परत ओठ दीठी पर पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के अत्यंत सुंदर रूप का वर्णन किया है। तो प्रस्तुत में पंक्तियों में देखिए, कवि कह रहा है कि श्री कृष्ण के होठों पर हरित बांस यानी हरे बांस की बांसुरी रखते ही होठ दृष्टि और पीताम्बर की झलक पड़ने से सतरंगी धनुष के रंग की हो जाती है। अर्थात जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार हरे बांस की बांसुरी भी 7 रंगों की हो जाती है। कैसे? अधर धरत हरि के परत, होठों पर जब हरे रंग की बांसुरी रखी जा रही है तो उस पर होठ का रंग, आँखों का रंग और जो उन्होंने पीला दुपट्टा पहना है, पीला पीताम्बर पहना है, उसका झलक हरे रंग पर पड़ता है। तो सभी रंग मिल करके सतरंगी हो जाते हैं, जो इंद्रधनुष के समान दिखाई देने लगते हैं। अर्थात कवि का ये कहना है कि जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग हो जाते हैं, उसी तरह श्री कृष्ण के रूप से निकले हुए रंगों की अलग अलग आभा भी सतरंगी हो जाती है। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य, पहला नंबर आप लिख लीजिएगा। इंद्रधनुष के 7 रंग कौन कौन से निकल रहे हैं? बांसुरी जो हरे रंग की है, होठ के लाल रंग, इससे लाल रंग हो गया। श्याम श्वेत
यानी आँखें 2 रंग की होती हैं, काले और सफ़ेद, इसलिए आँखों से मिले 2 रंग। फिर पीला पीताम्बर पीले रंग का, और शरीर जो उनका सांवला रंग का है वो नीले रंग का। तो इस तरह सभी रंगों से मिलकर के सतरंगी रंग उस बांसुरी पर पड़ रहा है। भाषा ब्रज है और छंद दोहा है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलु होई। प्रस्तुत दोहे में भगवान की भक्ति का महत्व बताया गया है। कवि कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त चित्त की गति को समझा नहीं जा सकता, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसा मन डूब गया है कि उसकी गति कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े यानी जैसे जैसे वह श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त होता जाता है, अर्थात उस सांवले रंग में जैसे जैसे डूबता जाता है, वैसे वैसे यह मन उज्ज्वल होता जाता है। तो लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटय जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। जब तक इस मन रूपी भवन के प्रवेश द्वार पर जो किवाड़ बंद हैं अच्छी तरह से नहीं खुलेंगे, जो दरवाजे हैं अच्छी तरह से नहीं खुलेंगे, तो भगवान किसी भी रास्ते इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। अर्थात जब तक मन का कपट दूर नहीं होगा, मन में भगवान का निवास नहीं होगा। जगतु जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखि न देखी जाही। प्रस्तुत दोहा में बिहारी ने सारे संसार को झूठ माना है और परमात्मा को सच्चा माना है, और परमात्मा की सच्चाई को मान करके ही उनकी भक्ति की है। कवि कह रहा है, जगतु जनायो जिहि सकलु सो हरि जन्यो नाही। जिस प्रकार परमात्मा ने सारे संसार को पैदा किया, वह परमात्मा संसार द्वारा उसी प्रकार जाना नहीं गया। जिस प्रकार ज्यों आँखिनु सबु देखिए आँखि न देखी जाहे, जिस प्रकार आँख से सब कुछ देखा जा सकता है किंतु आँख नहीं देखी जा सकती, यानी संसार को परमात्मा ने पैदा किया और वह परमात्मा संसार द्वारा ठीक से नहीं जाना गया, यानी संसार ने परमात्मा को ठीक से नहीं जाना, जबकि संसार को परमात्मा ने ही पैदा किया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आँखें तो सब कुछ देख सकती हैं, किंतु आँखें अपनी स्वयं की आँखें एक दूसरे को नहीं देख सकती। तो इसमें यमक है, दृष्टांत है और अनुप्रास अलंकार है। 3 अलंकार इसमें है। भाषा ब्रज है, छंद दोहा है और भगवान के निराकार रूप की अत्यंत सुंदर प्रस्तुति की गई है। जप माला छापा तिलक सरय न एको कामु, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामु। प्रस्तुत दोहे में आडंबरों को निरर्थक बताकर कवि बिहारी सच्चे भक्ति की कल्पना करते हैं और वो उपदेश दे रहे हैं इस दोहे के माध्यम से। जप करने से, माला फेरने से, छाप तिलक यानी चंदन का तिलक लगाने से आदि काम करने से कोई काम पूरा नहीं होता, क्योंकि यह वाह्य आडंबर है, यह सच्ची भक्ति नहीं मानी जाती। मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम, अर्थात जिसका मन ईश्वर की भक्ति करने से कतराता है वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा फिरता है, क्योंकि ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे शैली मुक्तक, भाषा ब्रज, छंद दोहा और अलंकार अनुप्रास है।